गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइलिंग को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आया है इनकम टैक्स पोर्टल पर। अभी जो है आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब फाइल करते हैं तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यानी कि बिना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के आप अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अप्रूव नहीं कर सकते थे। अब इस रूल के अंदर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश करने का जो रूल है कि आपको जो वेरिफिकेशन करना है वो डीएसए के थ्रू करना है, ईबीसी के थ्रू करना है, डिजिटली करना है, आधार ओटीपी के जरिए। इसमें अमेंडमेंट हो चुकी थी 1 अप्रैल 2024 से, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल जो है उसने अपडेट नहीं किया था। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर ये सारे अपडेट्स आ गए हैं। बेसिकली अब आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बिना डिजिटल सिग्नेचर के फाइल कर पाएंगे, उसे वेरीफाई कर पाएंगे, अप्रूव कर पाएंगे। आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं। आपको आधार ओटीपी के जरिए, ईवीसी के जरिए भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने का ऑप्शन जो है मिलेगा। पूरी बात समझ लीजिएगा, इस वीडियो के एंड में आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी, क्या अमेंडमेंट हुआ है, किन के ऊपर एप्लीकेबल है, वगैरह वगैरह। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक एक बार देखें। ये है हमारे पास रूल 12 सब रूल 3, जो बात करता है कि आपको किस तरीके से इनकम टैक्स की रिटर्न और अदर फॉर्म जो है वो फाइल करना है और उसकी वेरिफिकेशन। इसके अंदर जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में आप देखेंगे तो पहला सीरियल नंबर 1 जो है ये बात करता है हर एक इंडिविजुअल और हर एक हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड एचयूएफ के केस में अगर आपका अकाउंट्स जो है वो सेक्शन 44 ए बी में, सेक्शन 44 ए बी किस चीज का है? ये है आपके पास टैक्स ऑडिट का। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट में लायबल है कि आप ऑडिट करेंगे, तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो किस तरीके से फर्निश करेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर और ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर से या फिर आप ईवीसी के जरिए भी, ईवीसी के थ्रू भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा जो है वो फर्निश कर सकते हैं। सर यहाँ तो लिखा है रिटर्न ऑफ इनकम, बिल्कुल लिखा है रिटर्न ऑफ इनकम, लेकिन अगर आपका ऑडिटेड आईटीआर है, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ऑडिटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं और ऑडिटेड आईटीआर में अगर आपको डीएससी के साथ साथ ईवीसी का ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑडिट रिपोर्ट को डीएससी के जरिए कराने का कोई लॉजिक है नहीं। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट के लिए डीएससी बनवा रहे हैं, कर रहे हैं यूज, तो फिर आईटीआर में डीएससी लगाने में कौन सी आफत आ रही? तो आईटीआर अगर यहाँ लिखा है तो पहला लॉजिक तो आप इस बात को समझिए कि जब आईटीआर के लिए यहाँ लिख दिया इन्होंने कि ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से हो सकता है, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को किया जाना बिल्कुल लॉजिकल था। और इनकम टैक्स पोर्टल ने इस बात को समझ लिया है। इनकम टैक्स पोर्टल ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश करने के लिए भी ये फैसिलिटी इनेबल कर दी गई है, आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप इसके फर्दर डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको ये रूल्स के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी आप ईवीसी के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वो फॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिकली जाना है वो इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड वेरीफाई किया जाता है। तो उन सारी चीजों को लब्बो-लुबाब यही है कि इनकम टैक्स रिटर्न हो या ऑडिट रिपोर्ट हो, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ वाले कैटेगरी में हैं तो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ आईटीआर विदाउट डीएससी कर पाएंगे। पोर्टल पर यह फीचर इनेबल्ड है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। अगर आप एक कंपनी हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक कंपनी हैं तो आपको मैंडेटरली डिजिटल सिग्नेचर का ही रिक्वायरमेंट रहेगा। कंपनीज के केस में अगर ऑडिट हो रहा है तो यहां पर आधार ओटीपी नहीं चलेगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना ही होगा, उसके जरिए ही आईटीआर फाइल होंगी, उसके जरिए ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी। अगर सर पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होगा?
तो इस बात को भी समझ लीजिए, अगर आपका फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर कैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिटर्न्स फाइल करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है और आपका अकाउंट जो है वो सेक्शन 44 ए बी में रिक्वायर्ड है, जी हाँ फ्रेंड्स, आप इनकम टैक्स में ऑडिट करा रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप फर्म हैं, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएससी से भी कर सकते हैं, ईबीसी ओटीपी के जरिए भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं, तो सेक्शन 44 ए बी में अगर आपका ऑडिट हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर का ही ऑप्शन है। आपको यहाँ पर ओटीपी या फिर ईवीसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको मैंडेटरली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो बनवाना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल एचयूएफ्स के लिए रिलीफ है, पार्टनरशिप फर्म्स के केस में आपको डिजिटल सिग्नेचर आज भी बनाना है। फर्म की जब ऑडिट रिपोर्ट फाइल करें और उसके बाद जब उस फर्म का जो पार्टनर है उसकी आईटीआर जाएगी, फिर तो आप डीएससी और ईवीसी ओटीपी के जरिए कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। फर्म के लिए जो ऑडिटेड है उसकी ऑडिट रिपोर्ट के लिए आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे फीचर्स जो हैं पोर्टल पर इनेबल कर दिए गए हैं, ये फैसिलिटीज पोर्टल पर चालू कर दी गई है। तो अकॉर्डिंगली आप अब अपना इनकम टैक्स का ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सीमलेसली विदाउट एनी डीएससी एरर्स जो है वो फाइल कर देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सारे लोग जो भी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए डीएससी बनवाने की सोच रहे हैं उनके लिए अब एक आई ओपनर जो है वो इस अमेंडमेंट ने और इस फैसिलिटी ने दे दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का जो हमारा फुल कोर्स चल रहा है 180 आवर्स प्लस का, अगर आपने अभी तक इस पे एनरोलमेंट नहीं कराया है तो कुछ ही घंटे बचे हैं इस ऑफर के। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पे चल रहा है डिस्काउंट का ऑफर, कुछ ही घंटे बच गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंटेड ऑफर्स का बेनिफिट ले सकते हैं और इस 180 आवर्स प्लस की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, अपील मैकेनिज्म्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशंस, हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जा रही है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सेम नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।